आज हमारी जो वर्कशीट नंबर 6 आई है, ये देखेंगे हम खनिज। खनिज जो है संसाधन का ही एक हिस्सा है। और खनिज क्या होते हैं, कैसे महत्वपूर्ण है, और विभिन्न प्रकार के खनिज हम इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, उन्हें खनिज कहते हैं। तो एक जैसे मिलते जुलते जो धातु मिलते हैं वो उनको हम खनिज बोलते हैं। भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जैसे मैंने आपको बोला मिलते जुलते, जिनकी रासायनिक संरचना जो है एक समान होती है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, मतलब एक जैसे होते हैं। उनका जो निर्माण होता है उसका तरीका भी और उसकी खूबियाँ भी एक जैसी होती हैं। खनिज प्रकृति के अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा भी होता है और नरम चूना तक शामिल होता है। ठीक है, खनिज हमारे जीवन के लिए अनिवार्य भाग है, बहुत ज़रूरी है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, छोटी सी सुई से लेकर बड़ी इमारत तक, सब में खनिज का इस्तेमाल किया जाता है। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़, ये सभी किससे बनी हैं? सभी खनिजों से बनी हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। तो धरती में जो हमें ऊर्जा के साधन मिले हैं उनके इस्तेमाल से, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, उनके माध्यम से जो है ये चीज़ें हम चलाते हैं। जैसे कार, बसें पेट्रोल से चलती हैं, तो इनमें भी खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब सामान्य और वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत हैं। अब डिफरेंट आप देखेंगे टाइप्स ऑफ खनिज होते हैं। खनिज के प्रकार हैं, सबसे पहले धात्विक है, ठीक है, दूसरा है अधात्विक और तीसरा है ऊर्जा खनिज। तो ये 3 प्रकार के आपके खनिज हैं। अब धात्विक में भी 3 टाइप के होते हैं। पहला है लौह धातु, जिसमें लोहे के क्षण आपको मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे। दूसरा अलोह, जिसमें लोहा नहीं होगा। और तीसरा जो बहुमूल्य खनिज है। अब लोहा, जिसमें लोहे के अंश हो, जैसे कि लौह, अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, इसमें सब में आपको लोहे के अंश देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये अलोह हैं, इसमें लोहे के आपको कण देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है बहुमूल्य खनिज, सोना, चांदी, प्लैटिनम, इनके आपने देखा होगा ज्वेलरी वगैरह बनती है, महंगे गहने वगैरह बनते हैं इनसे। नेक्स्ट है आपका अधात्विक। अधात्विक में अभ्रक, नमक, पोटैश, सल्फर, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है रोज़मर्रा में। हमने लास्ट वर्कशीट में भी इनके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद है ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। गाड़ी, रेलगाड़ी, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये जैसे चीज़ें बसें, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, ये सभी इनके माध्यम से चलते हैं। अब प्रश्न आता है आपका कि खनिज जो हैं वो किसे कहते हैं। तो अब ऊपर देखेंगे, ऊपर की जो आपकी लाइन दी हुई है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे जिनका रासायनिक संरचना होती है, एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो ये आपका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा है दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 धात्विक और 3 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। ठीक है, तो अब धात्विक में जो है, हम इसमें धातु से संबंधित जो हैं वो कौन से वाले हैं हमारे, हमने अभी ऊपर देखा था, वो हमारे ये 3 प्रकार के हैं। इसमें जो है हमारा क्या आ जाएगा? लोहा, उसके बाद तांबा, जिनको आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तांबे की तार होती हैं, बर्तन होते हैं, लोहे के भी हम अलमारी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इसमें और क्या उदाहरण दे सकते हैं? देखिए, उदाहरण मैं अपने हिसाब से दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी जो है इसके उदाहरण दे सकते हैं। तो सीसा भी है, कई आप इस्तेमाल करते हैं। बॉक्साइट है, बॉक्साइट की भी एल्युमिनियम बनता है तो उसकी तारें होती हैं। इन सब का इस्तेमाल जो है हम करते हैं अपने घरों में। अधात्विक में तो हमने उस दिन भी देखा था, नमक है, ठीक है। उसके बाद चूना पत्थर है, घर के निर्माण में चूना पत्थर का बहुत ज़रूरत पड़ती है, महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद जो है संगमरमर है, संगमरमर के कई बार बर्तन आप देखते होंगे जिसमें हम मसाले कूटते हैं, वो भी होता है।
और कई बार जो है जो ज़मीन की फ्लोरिंग है वो भी संगमरमर की जाती है। अब है ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये है हमारे ऊर्जा के खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक। तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं। जो ये कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ सभी खनिजों से बनी है और धरती के पर्याप्त ऊर्जा के साधनों से ये चलते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण आप दे सकते हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं इसमें। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर 3। आई होप बच्चों ये आपको वर्कशीट समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि क्या होते हैं खनिज और किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आपको कोई डाउट हो तो पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।